हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्न विद सुजीत में। दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो मैंने बताया कि बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा एक्चुअली बन चुका है। क्योंकि अभी तक में जितने भी साल हुए हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2-2.5 महीने पहले एग्ज़ाम हो रहा है बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का, खास करके। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर में, ओके, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया है कि मैं कैसे एग्ज़ाम का तैयारी करूँ, किस किस टॉपिक को ध्यान में रखूँ जो कि मैं फेल ना हूँ, मुझे कम से कम सब्जेक्ट में कैरी लगे, मैं बैकलॉग हो जाऊँ। तो वो सब चीज़ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त। क्योंकि जो अभी बिहार पॉलिटेक्निक जो एसबीटी बोर्ड है, जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है बिहार पॉलिटेक्निक का, उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि कब से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, कब आपका फॉर्म फिलअप होगा। वो सब बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो मैं इस पे भी इस टॉपिक पे भी बात करने वाला हूँ कि कब कब आप लोगों का डेट है, कि कब से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा, कब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं इस सेशन को स्टार्ट हूँ। तो मेरा नाम है सुजीत कुमार गुप्ता। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अभी से लेके एटलीस्ट जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक मैं आप लोगों को साथ दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरीके से आप लोगों को एक रोड मैप बनाना है। मैं खुद आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम देना है इस बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में। क्योंकि बहुत ऐसा ऐसा क्योंकि मेनली इस बार सिलेबस भी चेंज हो गया है। जो बिहार एसबीटी बोर्ड है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चालाकियाँ, आप इसको चालाकियाँ भी बोल सकते हो। क्योंकि एक तो सिलेबस चेंज कर दिया है, उसके बाद आप लोगों को टाइम कम दिया है। ठीक, तो इसीलिए स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस टॉपिक पे, तो सिलेबस, आखिर आप लोगों का सिलेबस क्या क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी बिहार, या तो चाहे वो ग्रुप ए में हो चाहे वो ग्रुप बी में हो। ग्रुप ए मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल हैं, कंप्यूटर साइंस है, वो लोग ग्रुप ए में एक्चुअली आते हैं, और ग्रुप बी में आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, सिविल आते हैं। तो मेनली दो भाग में इसको बांटा गया है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ग्रुप ए के हो चाहे वो ग्रुप बी के हो, ठीक, तो वो सब जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस एनालिसिस करना होगा कि कौन कौन सा सिलेबस है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं किस किस सिलेबस का एग्ज़ाम दूंगा, किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दूंगा। तो वो सब आप लोगों को एनालिसिस करना होगा, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, फॉर्म हो। तो जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी, चाहे वो ग्रुप ए के हो चाहे वो ग्रुप बी के हो, तो जितना भी आप लोगों का सिलेबस, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना होगा कि मैथ में मुझे किस किस टॉपिक को ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में मुझे किस किस टॉपिक को ध्यान रखना है, एंड फिजिक्स में किस किस टॉपिक को ध्यान रखना है। और ख़ास करके मेनली ये ज़्यादा दिक्कत टेंथ वाले बच्चों को होगा, क्योंकि उसके सामने बहुत ऐसा ऐसा टॉपिक मिलेगा, बहुत ऐसा ऐसा सिलेबस मिलेगा जो उसके लिए फ़र्स्ट टाइम होगा। और कोई भी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ आप लोग समझते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो भी टेंथ के बाद डायरेक्ट अभी पॉलिटेक्निक में आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद भी आते हैं, 11th के बाद भी आते हैं, कोई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद भी आते हैं। तो बहुत अलग अलग फील्ड के विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में आते हैं। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो पहले आप लोगों को सिलेबस समझना होगा कि क्या क्या सिलेबस है। जो एसबीटी बोर्ड ने आप लोगों को एक पीडीएफ भी दिया होगा, या आप लोगों को कॉलेज के तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड हुआ होगा कि आपके पास, जैसे आप लोग मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, तो सबको अपना अपना एक सिलेबस मिला होगा। और प्रोफेसर सब भी आप लोगों को बताते होंगे कि ये
चीज़ आप लोगों को इस सेमेस्टर में पढ़ाई करना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मैं सिलेबस तो आप लोगों को बता दें कि पहले आप लोगों को सिलेबस अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है कि मुझे किस किस टॉपिक, क्या क्या टॉपिक मेरा कंप्लीट है, क्या क्या टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं है, क्या क्या मेरे कॉलेज में पढ़ाई हुआ है, क्या क्या मुझे खुद से पढ़ना है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम है। ठीक, आप लोगों के पास मेनली 15 दिन, अगर सब कुछ हटा दिया तो मेनली 10 दिन आप लोगों के पास टाइम बचा है। तो 10 दिन के अंदर आप लोगों को ऐसा एक रोड मैप बनाना होगा ताकि आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में फेल होने का गुंजाइश ना हो। ठीक, तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे दोस्त, तो मैं इतना तो कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ आपके अंदर कि आप लोगों को अभी अभी से लेके एटलीस्ट एग्ज़ाम तक कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आप लोग को लिखना भी है, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे भी मैंने बहुत यूट्यूब से या गूगल से या चैट जीपीटी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने खुद सीखा कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना चाहिए। मैंने सीनियर से पूछा, तो वहाँ से मुझे गाइडलाइंस मिला कि मुझे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी है, क्योंकि रिप्रेजेंट जब तक आप लोग अच्छे से नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, तब तक आप लोगों को अच्छे से मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इस टॉपिक पे भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बात करूँगा। ओके, तो अगर अगला टॉपिक पे अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक हम लोगों का रूटीन आता है कि आप लोगों का टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन, ओनली फॉर 10 दिन, और 10 दिन में आप लोगों को किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है वो आपके अंदर है। ओके, क्योंकि आपको ही पता है कि आपका टाइम टेबल, क्योंकि कॉलेज ना 10:5 आप लोगों का कॉलेज हो जाता है, उसके बाद इवनिंग और शाम हो जाता है, उसके बाद खाना पीना, जो भी हॉस्टल में रहते हैं उसको तो खाना मिल ही जाता है, जो हॉस्टल में नहीं रहते उसको खुद से बनाना पड़ता है। तो बहुत ही टाइम, बहुत ही कंज्यूम हो जाता है उस सब चीज़ में, मैंने खुद फील किया इस चीज़ को। ओके, तो सबसे अभी जो 10 दिन है दोस्त, मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि अभी जो 10 दिन है ये बहुत ही आप लोगों का बोले जाए तो कंज्यूमिंग टाइम है। आप लोग इस 10 दिन को जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आप लोग कीजिए, और एक अच्छा सा रोड मैप बनाइए कि क्या चीज़ आप लोगों का कंप्लीट है, क्या चीज़ आप लोगों का कंप्लीट नहीं है। जो चीज़ कंप्लीट है उसको एक साइड लिखिए कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, तभी आप लोगों को आइडिया आएगा कि क्या चीज़ कंप्लीट है और क्या चीज़ कंप्लीट नहीं है। ओके, तो मेनली अगर मैं बताऊं तो अभी से आप लोगों को 10 दिन कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए दोस्त। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, आप लोग जितना, और ये सब ज्ञान की कोई देता है ना कि सुबह में उठ कर पढ़ाई करनी चाहिए, तो कोई बोलेगा कि नहीं ये वो फलाना नहीं, कोई मायने नहीं रखता है दोस्त। मैं हमेशा नाइट में पढ़ता था, रात भर पढ़ाई करता था, सुबह सोता था, रात भर पढ़ाई करता था। ओके, तो ये सब ज्ञान किसी का मत लिया कीजिए कि सुबह में पढ़ने से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सबका अपना अपना मेंटलिटी होता है कि किस किस सिचुएशन में आप लोगों को ज़्यादा कंज्यूमिंग पावर है। आप लोग लेट नाइट तक पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लेट नाइट तक ही पढ़िए। ओके, तो अगर मैं अब स्टडी मटेरियल की बात करूँ दोस्त, स्टडी मटेरियल में सबसे जो बेस्ट है, मैं सब स्टूडेंट को, जितना भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में खास करके, मैं सब स्टूडेंट को एक ही अगर रामबाण इलाज में बताना चाहता हूँ तो क्वेश्चन बैंक। जितना भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो सबसे बड़ा गलती है दोस्त कि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग कभी पास नहीं कर पाइए। अगर क्वेश्चन बैंक जो स्टूडेंट नहीं लिया वो तो या तो उसको एक सब्जेक्ट में, या तो 2 सब्जेक्ट में, या तो 3 सब्जेक्ट में, उसको 100% ऐसा है कि उसको, क्योंकि इस बार टाइम कम है और सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसको आइडिया नहीं है कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें से अच्छे से हम नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बैंक प्लीज़ आप लोग, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब तैयारी किया था तो मैंने खुद क्वेश्चन बैंक से इतने अच्छे से तैयारी किया था, इसीलिए मैं सब स्टूडेंट को प्रेफर करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक
प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को एक तो क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा प्रत्येक साल का, या टॉपिक वाइज मिल जाएगा कि इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक में आप लोगों को इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और बहुत ऐसा चीज़ है दोस्त जो कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और एक तरीके से आप लोग तो क्वेश्चन बैंक दोस्तों, मैंने क्वेश्चन बैंक के बारे में आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन बैंक में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को की पॉइंट मिलेगा, और क्वेश्चन बैंक से ही आप लोग अच्छे से, क्योंकि उसमें सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस सिलेबस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट को। ओके, उसके बाद एक सबसे जो मेन टॉपिक है, ओके, कि सेल्फ नोट्स, मतलब खुद का नोट्स जो बनाया जाता है, कि आप लोग क्वेश्चन बैंक, आपको मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है, उसमें से खुद को आपको लगे कि नहीं 10 में से अगर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को मैंने एक अलग कॉपी में लिखा, उसके बाद उसका आंसर लिखा। तो वो होता है खुद का नोट्स बनाया हुआ, वो बहुत काम आता है दोस्त। मैंने खुद फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकेंड सेमेस्टर में भी खुद का नोट्स बनाया था, प्रत्येक सब सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बनाया था। ओके, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिला था, और मुझे लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्प मिला था, क्योंकि खुद के नोट्स में ये होता है कि जो एक ही पेज में आप लोगों को सब क्वेश्चन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मिल जाता है वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए। तो डायरेक्ट आप लोग उसको पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को पहले मैथ दिया होगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे ही दिया होता है क्वेश्चन बैंक में। लेकिन जब अगर खुद का नोट्स आप लोग बनाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ एक ही चीज़ में मिल जाएगा, एक ही कॉपी में सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है खुद का नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और एक ज़्यादा टॉपिक ये भी है दोस्त कि बहुत ऐसा स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि मुझे ग्रुप स्टडी करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग मेंटलिटी होता है। किसी को खुद अकेले पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप स्टडी करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ग्रुप स्टडी भी कभी कभी करता था और मैं सेल्फ स्टडी भी करता था। मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा लगता था हमेशा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में एक चीज़ प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। ग्रुप स्टडी में भी प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है। अगर प्रॉफिट की मैं ग्रुप स्टडी में बात करूँ तो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता होगा तो वो सामने वाला आप लोगों को बता देगा। बहुत ऐसा डाउट्स होगा तो तुरंत क्लियर हो जाता है, ठीक। और लॉस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बकवासी ज़्यादा होने लगता है, हंसी मजाक ज़्यादा होने लगता है। तो लॉस वहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका टाइम भी ख़त्म हो जाता है और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है। 10 दिन 12 दिन आप लोगों के पास टाइम बचा है। तो इसमें से मैं हमेशा आप लोगों को अभी खास करके बोलूँगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। आप लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, आप लोग रूम में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, मैथ सॉल्व कीजिए। और मैं एक्चुअली बहुत ऐसा ऐसा चैनल बता दूंगा आप लोगों को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आप लोगों को चैनल की। आप लोगों को मैथ का एक अच्छा चैनल दे दूंगा, ग्राफिक्स का अच्छा चैनल दे दूंगा, केमिस्ट्री का भी दे दूंगा, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट का आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पे दे दूंगा कि आप लोगों को वहाँ से बहुत ही अच्छा एक गाइडलाइंस मिल जाएगा कि मैथ का मुझे बहुत अच्छा चैनल मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल चाहिए, ओके। तो मैंने ग्रुप स्टडी भी बता दिया कि आप लोगों को ग्रुप स्टडी करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है टाइम मैनेजमेंट, कि हम लोगों को अब टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, 10 दिन 12 दिन टाइम है आप लोगों के पास। तो इसमें से आप लोग क्या क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए 10 दिन 12 दिन के, क्योंकि
तीन 3 दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा 5 दिसंबर तक, फिर 9 दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, 7-8 को आप लोगों का एडमिट कार्ड आई थिंक आ जाना चाहिए। ओके, तो टाइम जो है दोस्त बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। तो क्योंकि इस बार बहुत एसबीटी बोर्ड जो है बहुत ही जल्दी जल्दी काम, पता नहीं क्या हो गया है, एसबीटी बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में आ चुका है। तो पता नहीं, अब एग्ज़ाम अगर है तो वो तो होगा ही, चाहे जो भी हो जाए। ठीक, तो आप लोगों को खुद देखना होगा कि मुझे किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मैं अगर आप लोगों को गाइडेंस करूं तो आप लोग कॉलेज जाया कीजिए, कोई ये नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन आप लोग 5 दिन कॉलेज जाइए। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग नाइट में अच्छा से पढ़ाई कीजिए, 10 से लेके 1 बजे तक रात में एकदम मस्ती से पढ़ाई कीजिए दोस्त, फिर 2 बजे सो जाइए, फिर 8 बजे उठिए। तो उस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को खुद से करना होगा। जिसको सुबह में पढ़ने का अच्छा लगता है तो वो सुबह में पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लेट नाइट तक पढ़ाई करना वो लेट नाइट तक पढ़ाई करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वो काम करे, ठीक है। और खुद को देखो, मैं हमेशा बोलूँगा कि भाई ये 10-12 दिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलूँगा कि भाई सोशल मीडिया से अभी 10-12 दिन डिलीट कर दो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या आप लोग जो हमेशा हमेशा जो वो वीडियो देखते रहते हो इंस्टाग्राम पे खास करके, ठीक है, तो वो अभी 10-12 दिन तक भाई अवॉइड कर दो प्लीज़। क्योंकि जितना आसान आप लोगों को लगता है कि 70 में आप लोगों को 28 ही लाना है, बहुत इजी लगता है सुनने में, खास करके कि 70 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें 28 ही लाना है ना, तो बहुत इजी है, मैं कभी भी ला दूंगा। 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 20 में तो 20 ला ही लूँगा भाई। बहुत ही ज़्यादा, जितना आसान लगता है सुनने में उतना आसान है नहीं विद्यार्थी लोग। मैंने खुद अच्छे अच्छे विद्यार्थी को ये बोलते हुए सुना है कि 28 ही लाना होता है, वो लाते हैं 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, इस तरीके से हो जाता है कभी कभी दोस्त। ओके, तो प्लीज़ ये मत सोच के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा इजी एग्ज़ाम होगा, बहुत ही क्योंकि एग्ज़ाम जब सेंटर पे जाएगा तो बहुत टाइट एग्ज़ाम होता है, सीसीटीवी लगा हुआ होता है, 3-3 भोले वो एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों का चेक इन लगा हुआ होता है, फैकल्टी घूमते रहती है, तो आप लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते हैं, आप लोग पीछे भी नहीं घूम के किसी को देख सकते, आप साइड भी नहीं देख सकते, इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम होता है एसबीटी का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्त, इसलिए पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और मैंने आप लोगों को जितना बताया, और लास्ट अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं कि सबका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं हमेशा बोलूँगा दोस्त कि आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, जो भी चीज़ आप लोगों को कॉलेज में बताया गया है, ठीक है। मान के चलिए कि 5 यूनिट में 2 यूनिट कंप्लीट है, तो 2 यूनिट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको क्वेश्चन बैंक में बनाने का कोशिश कीजिए। जो नहीं बनता है जाके कॉलेज में पूछिए, टीचर से पूछिए, सीनियर से पूछिए, यूट्यूब देखिए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म आ चुका है। आप चैट जीपीटी में क्वेश्चन डालिएगा तो आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं खुद उस तरीके से पढ़ाई करता हूँ, जो जहाँ पे मुझे दिक्कत आता है तो मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ तो वो मुझे सोल्यूशन दे देता है, तो मैं खुद वहाँ से पढ़ाई करता हूँ। तो मैं हमेशा आप लोगों को, अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी अभी बोलता है कि मुझे ये चीज़ नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, वो उसका आदत है, वो पढ़ाई करना चाहता ही नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जो कि आपको टीचर का आवश्यकता है ही नहीं भाई। अगर आप लोगों को खुद इच्छा होगा ना कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पास करना है सब सब्जेक्ट में, तो वो कहीं से भी कर लेगा, ठीक है। उसको कभी ये देखना ही नहीं होगा कि ये कभी किसी को ब्लेम डालना ही नहीं, मैंने तो क्लास लिया ही नहीं था किसी का, या मुझे तो अच्छा टीचर ही नहीं मिला, मेरे कॉलेज में तो पढ़ाई हुआ ही नहीं। ये सब बकवास वाली बातें हैं, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है। आप लोगों को अगर पढ़ना है भाई, मुझे खुद खुद के अंदर मोटिवेशन मिल रहा है ना कि मुझे पढ़ाई करना है, तो घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ। चाहे आप यूट्यूब से करो, चाहे चैट जीपीटी से करो, चाहे गूगल से करो, कहीं से भी जिसको करना है भाई वो कहीं से भी कर लेगा।
और जिसको नहीं करना होगा ना तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर भी है उसको ला के दे देगा ना, तो उसको पढ़ाई अगर नहीं करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो आपके अंदर है कि आप लोगों को किस तरीके से खुद को मैनेज करना है, वो खुद को देखो ना। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपका रिजल्ट ख़राब होगा तो वो आपके अंदर दोष, गार्जियन तो आपको दोष देगा कि अगर आपका दोस्त पास हो गया आप फेल हो गए तो आप, गलती तो आपकी है, क्योंकि टाइम तो उसके पास भी उतना ही है आपके पास भी उतना ही है। तो वो कैसे पास कर गया और आप कैसे फेल गए, तो वो आपके अंदर है भाई कि आप किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हो। क्या आप दिन भर इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो या कॉलिंग पे लगे हुए, तो वो आपके अंदर है कि आप क्या करते हो। ठीक है, आई नो डैट कि आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो मस्ती मजाक होता है, फर्स्ट ईयर में बहुत मस्ती मजाक होता है। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होता है। बहुत ऐसा स्टूडेंट पाँच सब्जेक्ट में फेल होता है स्टूडेंट, 5 में से 3 2 प्रत्येक सब्जेक्ट में फेल है भाई, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बाद में पता चलता है। और जो भी स्टूडेंट फेल होता है ना, फेल होने वाले स्टूडेंट को पता चलता है कि नहीं मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर आने लगता है ना, क्योंकि अगर अभी आप 5 सब्जेक्ट है आपके पास, अभी 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, फिर अगला जो सेमेस्टर आएगा तो 5 वो और 2 ये, मतलब 7 सब्जेक्ट का आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। और जितना भी पैसा भी आप लोगों को ज़्यादा लग जाएगा, मतलब कि 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को लग जाएगा। मतलब जितना सब्जेक्ट में आप लोग फेल होइएगा उतना 1,500 रुपये आप लोगों को लग जाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है कि आप लोगों को पैसा ज़्यादा देना है एसबीटी बोर्ड को, या खुद को अभी टाइम दे के, खुद पे टाइम दे के मुझे सब सब्जेक्ट पास करना है। तो आप खुद के अंदर है दोस्त। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। अगर आप लोगों को किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उसको भी पता चले कि मुझे कैसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी करनी चाहिए। तो प्लीज़ मुझे, आई होप कि आप लोग सब अपने दोस्त को भेजिएगा, आप अपने ग्रुप में भी भेजिएगा इस वीडियो को, ताकि सबको पता चले कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। मैं अभी से लेके एटलीस्ट एग्ज़ाम तक आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। जो भी टॉपिक है प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।